क्या हम हमारे सिलेक्शन के लिए एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं? ये आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। अगर आप अभी भी टेस्ट में 300 400 नंबर लेकर के आ रहे हैं तो आप अपने आप से पूछिए, अगर मेरे अभी भी इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? क्या मुझे अपनी पढ़ाई वाली स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है ताकि मेरे मार्क्स भी बढ़कर के 600 प्लस आ सके और मैं अपने सिलेक्शन को एकदम पुख्ता कर सकूं? आज इन्हीं बातों को लेकर के आपके सामने मैं आया हूं और इस सेशन के अंदर ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। तो आपको ये सेशन एकदम बढ़िया से देखना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि अब बात आ चुकी है आपके सिलेक्शन की। क्योंकि अब आप एक स्टार्टिंग वाले बच्चे नहीं रहे हो जो कि एकदम नया था, जिसको कुछ नहीं आता था। अब आपने बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करके आपने अच्छे से 3-4 महीने निकाल दिए हैं, तो अब आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि अब आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन अब बात वही आती है कि सर हमारे टेस्ट में मार्क्स आते ही नहीं है, हम हर बार टेस्ट देते हैं और 300-400 की रेंज में ही अटक जाते हैं। ये सबसे ज्यादा परसेंट वाले बच्चे हैं जो कि 300 से 400 के बीच में रेंज में जाकर के अटक जाते हैं। 450 500 इसके ऊपर उनके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, या फिर जो 500 600 नंबर लेकर के आ रहे हैं उनके ऊपर मार्क्स जा नहीं पाते। तो कहां पर वो मिस्टेक है जो हम अक्सर कर रहे हैं और बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं? तो यहां पर वो सारी बातें मैं आपको बताने आया हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूं बेटा। इन 4 पॉइंट को अगर आप बढ़िया से फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप अच्छे से अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने लगेंगे। और हर समय के साथ, जैसे कि अगर मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं, इसमें भी कुछ टाइम के बाद अपडेट आता है, क्योंकि एक चीज बार बार सेम ही तरीके से यूज करती जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो सेम अगर आप भी यहां पर एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे हो, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर रहे हो, कुछ चीजें ऐड नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ ज्यादा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहली बात तो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि आपको डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए टोटल मिला करके। यहां पर बेटा अब आपको कम से कम 15 से 16 घंटे, मतलब 14 से 16 घंटे की आपकी स्टडी है। इसमें क्लास टाइम भी आ गया, अलग से आपका सेल्फ स्टडी वाला टाइम भी आ गया। आपको कम से कम डेली की डेली इतना तो आपको पढ़ाई को देना ही होगा। बचे हुए जो 8 घंटे हैं उनको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो वो आप जाने, क्योंकि अभी आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है। अगर आपको नींद प्यारी है तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आपको कुछ और काम करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको कुछ और चीजों में व्यस्त रहना है, इधर उधर घूमने जाना है, तो प्लीज मैं बता दूं ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उस बच्चे के लिए है जिसका सपना है मुझे नीट 2025 का एग्जाम क्रैक करना है और बढ़िया से अच्छे से एक बढ़िया शानदार कॉलेज में दाखिला लेना है। ये वीडियो सिर्फ उसी बच्चे के लिए है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको इतने घंटे स्टडी करना पड़ेगा। इसमें से आप मान लीजिए कि भाई 6 घंटे तो आप क्लास लेक्चर्स में लगा देते हैं, 2 घंटे आप मान लीजिए ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट को, ठीक है, तो लगभग लगभग 6 घंटे आपके क्लास में चले गए। लेकिन उसके बाद के जो बचे हुए घंटे हैं 10 घंटे, 8 से 10 घंटे, ये आपके सेल्फ स्टडी के होने चाहिए मेरे भाई। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि सर यहां पर मैं इन बचे हुए घंटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करूं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम में दूं? तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यहां पर आपके ज्यादा पोर्शन आता है बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। तो इन घंटों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि तीनों को सबसे ज्यादा, मतलब सब बराबर बराबर वेटेज मिल सके। बायोलॉजी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं तो आप इसको टोटल, मतलब यहां पर जो टोटल 10 घंटे हैं, 10 में से यहां पर 4 घंटे आप बायोलॉजी को दीजिए। फिर उसके बाद 3 घंटे, मतलब लगभग 30% आप केमिस्ट्री को दीजिए। फिर उसके बाद 30% आप फिजिक्स को दीजिए। आप देखेंगे बढ़िया से अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे। ये डेली का प्लान है बेटा, मैं पूरे 1 महीने का 2 महीने का प्लान नहीं बता रहा हूं। आप डेली का डेली ये प्लान बनाइए, इसको फॉलो कीजिए, यकीन मानिए आपको बढ़िया से अच्छे सारी चीज समझ में आएगी। और एक बात, हम अक्सर एक ही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं। आपको क्लास में ही पढ़ाया जाता है और घर पे भी जाकर के आप सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, कहां से नंबर आएंगे? वहां पर आप मुझे बताइए, पेपर में आपके थ्योरी आती है या क्वेश्चन आता है? पेपर में आता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को हल आप तभी कर पाएंगे जब आपने उसके जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है।
आपने उसके जैसे क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आपको जो डीपीपीस दी जाती है, जो मॉड्यूल्स दिए गए हैं, उनके क्वेश्चंस आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो यहां पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर एक बच्चे के साथ। कितने बच्चे ऐसे हैं, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि यस सर मैं भी यही चीज करता हूं कि यार हमने क्लास में भी थ्योरी पढ़ी और उसके बाद घर पे भी जाकर के थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस उतने लगा नहीं रहे हैं। मुझे यकीन है आप में से लगभग लगभग सारे ही बच्चे डेली के डेली लगभग लगभग 30 ही क्वेश्चन लगाते होंगे, 30 35 40 क्वेश्चंस लगाते होंगे टोटल डेली के, इतने क्वेश्चंस आप लगाते होंगे। तो इतने क्वेश्चंस, और वो भी वही क्वेश्चंस जो आपसे बन जाते हैं, जो आपसे बन जाते हैं तभी तो आपके 300 नंबर आ रहे हैं। मतलब उससे थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो आपसे वो नहीं बन पा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें आपको प्रॉब्लम कर रही है। तो पहली बात तो आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगली बात कि सर मैं डेली के डेली बायोलॉजी भी पढ़ता हूं, केमिस्ट्री पढ़ता हूं, फिजिक्स भी पढ़ता हूं, तो इसके लिए कुछ अलग नहीं करना है कि भाई जो आपने 6 घंटे में यहां पढ़ा उसको एक एक घंटे में रिवाइज कर लो। सबसे पहले तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन के लिए, फिर बचा हुआ टाइम प्रैक्टिस के लिए देना है। जैसे कि अगर आप 4 घंटे बायोलॉजी को दे रहे हो तो 1 घंटा यहां पर रिवीजन और प्लस 3 घंटे यहां पर क्वेश्चंस लगाओ, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस लगाओ मेरे भाई। और फिर यहां पर अगर मैं बात करूं 1 घंटा रिवीजन प्लस 2 घंटे दबा के क्वेश्चंस लगाओ यहां पर। फिर यहां पर देखो ध्यान से, 1 घंटा रिवीजन प्लस 2 घंटे दबा के क्वेश्चंस लगाओ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए बेटा। आपको लगता है कि सर ने जो डेली का पढ़ाया वो तो हो गया, तो पुराने चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी वहां पर आपको क्वेश्चंस बन पाएंगे, तभी हो पाएगा। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि आपको, सर मैं डेली के डेली बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेता हूं, मैं डेली के बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेता हूं। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के नाम अगर हम बात करें, एक्यूरेसी, लेकिन मेरी एक्यूरेसी नहीं रह पाती है। सर मैं 10 क्वेश्चन लगाता हूं, 10 में से 5 सही होते हैं, 5 गलत होते हैं, तो भैया उससे भी काम नहीं चल पाएगा। आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया से दबा के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस तरीके से अपने आप को ढाले कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग लगभग 90% से ज्यादा सही आ रहे हैं। अगर आप 10 लगा रहे हैं, 10 में से 9 क्वेश्चंस आपके सही हो। अगर आप 5 लगा रहे हैं, 5 में से कम 4 क्वेश्चन तो आप सही करें ही करें, कम से कम, ठीक है, ओके। और अगली बात, स्पीड। पता चला कि सर हम एक्यूरेसी के चक्कर में टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हैं, हमें टाइम का ध्यान ही नहीं रहता है। मैं लगभग लगभग 15 क्वेश्चन करता हूं, 1 घंटा लगा देता हूं। 15 क्वेश्चन को करने में अगर आप 1 घंटा लगाओगे मेरे भाई, तो कैसे करोगे? क्या कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, अगर आपका बायोलॉजी वाला पार्ट है तो बायोलॉजी वाला पार्ट तो चुटकियों में सोल्व हो जाता है। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के अंदर कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो कि जल्दी सोल्व हो सकते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाए। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाने में टाइम लग जाता है, और फिजिक्स की बात रही, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। तो इनको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं यहां पर इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें जूलॉजी, जैसे कि मैं बात करूं बॉटनी, जैसे मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये 4 पार्ट ऐसे हैं जो कि कम समय में सोल्व किए जा सकते हैं, कम समय में सोल्व किए जा सकते हैं। इनके क्वेश्चंस देखते ही बन जाएंगे अगर आपको आता है, नहीं पता है तो नहीं बनेंगे। इनमें सीधा सा फंडा है, आता है तो बन जाएगा, नहीं आता है तो कितना ही देर लगा दो, फिर तुक्का ही लगा के आओगे आप। तो इनके क्वेश्चंस आप ट्राई करें कम से कम 1 घंटे में, कम से कम 1 घंटे में 30 से 40 क्वेश्चन पर हार आप लगाएं। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन पर हार आपको लगाने चाहिए बेटा। और अगर मैं बात करूं इसकी जगह फिजिक्स और यहां पर बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री, ये थोड़े से लेंदी होते हैं, इनमें क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, सोल्व करना पड़ता है। तो इनके क्वेश्चंस लगभग लगभग आप 20 से 25 क्वेश्चन अगर पर हार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाए। तो आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए कि यार मैं क्लास में, सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, घर जाकर के मैं पूरे टाइम उन्हीं को पढ़े जा रहा हूं,
ठीक, तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा मेरे भाई। पेपर में क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी, तो आपको उसके लिए बढ़िया से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वरना आप पिछले साल भी तैयारी कर रहे थे, अगले साल भी तैयारी करेंगे और अगले साल भी तैयारी करते रहेंगे, जब तक आपके घर वाले बोलते रहेंगे आप तैयारी करते रहेंगे। ये पंचवर्षीय योजना नहीं है, हर बार कट ऑफ लगभग लगभग बढ़ ही रहा है। तो आपके पास जितना पहले चांस है सेलेक्ट होने का, उसका यूज कीजिए बेटा, क्योंकि आगे चल करके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक, तो अपने गोल को एकदम क्लियर रखो। देखो यहां पे मैंने आपको कुछ अलग से कुछ चीजें नहीं बताई है, सिंपल सा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सब सब्जेक्ट को पढ़ना है रेगुलर, और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है और स्पीड पे ध्यान देना है। बस ये चार चीजें अगर आप बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है बढ़िया से उनको फॉलो कर लो और डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर लो। और देखो बैकलॉग नाम की कोई चीज में मैं बात ही नहीं करूंगा, बैकलॉग नाम की कोई चीज ऐसी होती ही नहीं। अगर आप यार जिम्मेदार बच्चे हो, अगर आप गैर जिम्मेदार हो, ठीक है, ये वीडियो तो आपके लिए थी ही नहीं, शुरुआत से मैंने बोल दिया, ठीक है। बैकलॉग नाम की चीज है तो इसको कवर भी किया जाता है। कोई भी काम अगर सपोज करो मैं 2 दिन क्लास नहीं लेता हूं, तो उस बचे हुए काम को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी है, ना कि बाकी बच्चों की या बाकी टीचर्स की। वो जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, उस काम को मुझे ही करना है। ठीक, पेपर में मेरे ही आएगा वो। ठीक, अगर उस चैप्टर उस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो वो गलती मेरी मानी जाएगी। ठीक, तो बैकलॉग तो होना ही नहीं चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो इस चीज को तो आप मतलब हटा ही दें, ये तो हमारी गलती है, हमने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया, अरे कोई बात नहीं यार देखा जाएगा यार, ऐसे नहीं करना है। आपके अंदर बेटा सेलेक्ट होने का जज्बा ही नहीं है फिर तो। अगर आपके अंदर जज्बा होता ना तो आप डेफिनेटली मेहनत करते और पहले से ज्यादा मार्क्स लेकर के आते। ठीक है, आपके अंदर ये जुनून क्यों नहीं है यार कि मेरे अभी 300 मार्क्स आ रहे हैं, मैं 300 से 500 कैसे लाऊं, और बस आप हर बार ये बोलते हैं कि सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करूं। ठीक है, तो आपके अंदर इनमें से कोई ना कोई एक, आपको पता है मैं कहां गलती कर रहा हूं, लेकिन मानने को तैयार नहीं हो। आप सुनना चाहते हो कि आप बताओ सर हम कहां गलती कर रहे हैं, हमारे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे ही हम आपसे पूछते हैं फिर पता लगने लग जाता है या तो आपने बैकलॉग करा है, सर मैं पहले टेस्ट दिए थे फिर बाद में टेस्ट नहीं दिए। और अगली बात देखो, टेस्ट जरूर लगाएं, टेस्ट से न घबराएं, टेस्ट जरूर लगाएं, अच्छे से लगाएं। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उन मार्क्स को बढ़िया से एनालाइज करें, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उनके सॉल्यूशंस जब टीचर सोल्व करवाते हैं उनको देखिए, सीखिए कि यार यहाँ पे क्या किया जा सकता था और मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि भाई बात है सिलेक्शन की मेरे भाई, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है जहां पर हर एक बच्चा पास हो जाएगा जिसके 33% 36% से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। यहाँ तो उतने ही बच्चे उनको लेने हैं जितने की सीटें हैं। देख रहे हो ना लास्ट ईयर 2024 में क्या हुआ था, बच्चों को 650 नंबर तक भी कॉलेज नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो आप यहां पर अच्छे से पढ़ने आए हैं, अच्छे से आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका गोल क्या है, उस गोल को अचीव करने के लिए जितनी मेहनत हो सके उतनी कीजिए। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर आपके लिए इस मेहनत को और अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है बेटा आपके लिए यहां पर फेस्टिवल सेल, जिसके अंदर आप बढ़िया से 50% डिस्काउंट के अंदर बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो। और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो जिसमें एक बैच से दूसरे बैच में आप बढ़िया से स्विच कर सके, कोई दिक्कत ना है, बढ़िया से आपको क्लास में पढ़ने का मौका मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, टीचर से बात कर सकते हो लाइव, अच्छे से टेस्ट दोगे और फिर आपके लास्ट में टेस्ट सीरीज भी चलेगी, सब कुछ चीजें सिस्टमेटिक ढंग से चलती हुई दिखाई देगी। तो उसके लिए आप आइए अनअकैडमी पर 4999 में, और यहां पर अच्छे से आप इसमें आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, यूज कोड लगाना पड़ेगा तभी ये इस नंबर पर इस प्राइस में ये आपको मिल पाएगा, क्या, प्लस सब्सक्रिप्शन। तो इसके लिए आपको कोड यूज करना है मेरे भाई कामेश, KAMESH, ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके, आप बढ़िया से इसका फायदा उठा सके। फिर अगली बात यहां पर इन बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना है, इन बातों का अवश्य ध्यान रखना है।
अगर आप सिर्फ बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाऊंगा, प्राइस ज्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो आप भाई 2499 में यहां पर क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, फिनिक्स प्रो रिलोडेड। ये 2025 वाले बच्चों के लिए, और जो बच्चे 2026 वाले हैं उनके लिए है बेटा यहां पर निम्बस प्रो रिलोडेड बैच। निम्बस प्रो रिलोडेड बैच ये 2026 वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आप बढ़िया से अच्छे से इसके अंदर आ सकते हैं और अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। इसकी प्राइस है 4999, ये 2 साल वालों के लिए, और ये है 1 साल वालों के लिए। ठीक, और अगर आप अनअकैडमी की स्कॉलरशिप मतलब यहाँ पे सॉरी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 1999 में अनअकैडमी की स्कॉलरशिप मिल जाएगी बेटा आपको, निम्बस के लिए, नेक्सस के लिए और फिनिक्स के लिए। ठीक है, आप इसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं। तो आई होप, और अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आई होगी। तो भाई आपको सिलेक्शन पाना है और उसके लिए क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बेटा आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से, ये वो चीजें हैं जो हर बार बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, यार यहाँ पे ये कमी है। ठीक है, जब मैं भी आईआईटी की तैयारी कर रहा था ना बेटा, तो मैंने एक गलती यही करी थी। मैं स्कूल कोचिंग में पढ़ाते थे वो भी पढ़ता था, घर जाने के बाद भी पढ़ता था, प्रैक्टिस करने का उतना टाइम ही नहीं मिलता था। सर थ्योरी थ्योरी पढ़ने में टाइम चला जाता है, ऐसा अक्सर होता है। तो आपके पास अभी समय है, अभी इस चीज को समझिए। और जब आपके पास जनवरी फरवरी में जब सिलेबस एंड हो जाएगा, तो ये जो 6 घंटे हैं जो अभी आप कोचिंग में दे रहे हैं उनको भी आप यूटिलाइज करेंगे, तो आपके पास टोटल पूरे के पूरे 14 घंटे 16 घंटे सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए बच जाएंगे। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो मुझे बताइए बेटा, क्या आप अच्छे से इस बात को फॉलो करेंगे? अच्छे से कमेंट करके बताइएगा बेटा कि यस सर, मैं अब इसको बढ़िया से फॉलो करने वाला हूं। ठीक है, ये कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए बेटा आपके लिए, ये एक डिसिप्लिन होना चाहिए जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, मोटिवेशन क्योंकि 2 3 4 5 दिन तक रहेगा। ठीक है, दिवाली के बाद सब गायब हो जाएगा। ठीक है, और देखना, यकीन मानना बेटा, दिवाली के बाद जो बच्चे हैं सीरियस पढ़ने वाले वो आधे हो जाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले शुरुआत में जो बच्चे आते हैं जुलाई में बढ़िया जोश के साथ आते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जोश ठंडा पड़ जाएगा। दिवाली के बाद और बच्चे कम हो जाएंगे। तो आप जो सीरियस पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ही बचेंगे। तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप सीरियस है या नहीं है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।